वेलकम ऑल। मार्केट्स आर ओपन और हम यहाँ पर ट्रेड करने वाले हैं आज। देखते हैं कोई अपॉर्चुनिटी मिलती है तो। वैसे तो हमारा आज सेल करने का प्लान है। एक बार अगर कोई सेटअप बनता है तो फिर मैं आपको बताता हूँ। हाँ, यहाँ से मार्केट डायरेक्टली अपसाइड तो नहीं जाना चाहिए बिकॉज इसने एक गैप अप ओपन किया है। और मार्केट का जो स्ट्रक्चर था प्रीवियस डे वो भी काफ़ी ज़्यादा सेलिंग में था। यहाँ पर अगर आप फिबोनाची भी लगाते हो, काफ़ी अच्छी बाइंग करने के बाद इसने फिर से एक रिट्रेसमेंट दिया था यहाँ तक। सेलिंग प्रेशर तो है। देखते हैं कोई अच्छा रेजिस्टेंस वगैरह मिलता है या फिर कोई स्ट्रक्चर बनता है तो हम एक सेल साइड का ही ट्रेड आइडेंटिफाई करने का ट्राई करेंगे। क्या मैं आपको अपडेट करता हूँ जब कोई ट्रेड मिला तो, है ना। और फिर हम उसका लॉजिक एनालिसिस सब देखेंगे। यहाँ पर मार्केट ने कंटिन्यूएशन में अप ट्रेंड शोकास्ट किया है। हम प्लान करके आए थे सेलिंग का, बट वो अभी तक फुलफिल हुआ नहीं है। तो देखिए, हमें तो हमारे प्लान पर स्टिक रहना है। और यहाँ पर बाइंग की वैसे भी कोई मुझे ऐसी स्ट्रेंथ नहीं दिख रही है। ये अभी आ रही है वो अलग बात है, मार्केट कुछ भी कर सकता है, ये हमेशा आपको याद रखना है। बट एज़ पर द प्लान जब तक अच्छी सेलिंग नहीं आती तब तक मैं कोई ट्रेड लेने वाला नहीं हूँ। यहीं पर एक ट्रेडर गलती कर देता है कि अगर वो एक सेलिंग का प्लान करके आया है, कंसिडर करते हैं यहाँ पर, अगर वो सेलिंग करने का प्लान करके आया है यहाँ से, भाई चलो यहाँ पर मार्केट मिलेगा, अच्छी अपॉर्चुनिटी मिली सेलिंग की तो मैं ले लूँगा, अराउंड दिस मिलेंगी तो ले लूँगा। बट अभी इसने इन सभी स्ट्रक्चर्स को ब्रेक करके अपसाइड मोमेंटम कर रहा है। तो चलो अभी ये मोमेंटम कर रहा है, हमें कोई रिस्क मिल नहीं रही है डाउन साइड लेने के लिए, तो हम एक काम करते, अपसाइड का एक ट्रेड ले लेंगे। ये गलती आपको नहीं करनी है। ऐसे क्या होगा, फिर आप हमेशा कंफ्यूज रहोगे कि मार्केट के मोमेंट के हिसाब से आप अपना प्लान चेंज कर रहे हो। इसी कारण से अभी तक आप लॉस कर रहे थे। मैंने भी ये गलतियाँ बहुत की है। तो बेसिकली कहने का यही मतलब है कि अगर आप सेलिंग करने का प्लान आए हो तो स्टिक रहो। यहाँ पर हमने कल सेलिंग की थी, हमें अच्छा प्रॉफिट हुआ। यहाँ पर की थी, बहुत अच्छा प्रॉफिट हुआ। यहाँ पर हम बाइंग करने का प्लान आए थे, बट यहाँ पर अपॉर्चुनिटी ही नहीं मिली हमें। यहाँ पर 16 तारीख को भी हम एक सेलिंग करने का प्लान कर रहे थे, बट निफ्टी में सेलिंग आ गई थी, बैंक निफ्टी में कोई अपॉर्चुनिटी नहीं मिली। तो इसी प्रकार से अगर आपको अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती है तो आपको फोर्स नहीं करना है, ऐसे भी दिन आएंगे, राइट। तो अभी हम वेट करते हैं और देखते कुछ मिलता है क्या। अगर सेल साइड आया तो ही हम ट्रेड लेंगे, नहीं तो आज का भी डे हमें स्किप करना पड़ेगा। तो ट्रेडर्स यहाँ से ना, मार्केट डाउनफॉल तो शोकास्ट किया है और अच्छा भी रिट्रेस हो रहा है। ऑलमोस्ट जितनी अब बनाई थी उसका 50% ही कर देगा। बट यहाँ पर एक ट्रेड नहीं बनाने का रीज़न भी है। फर्स्ट, ये 50% के रिट्रेसमेंट पर मैं बनाता हूँ हमेशा ट्रेड, बट यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा रिस्क हो जाएंगी अगर हम यहाँ तक रुकेंगे तो। ठीक है, टारगेट भी बड़ा मिलेगा बट रिस्क एक बहुत ज़्यादा है। अभी इस रिस्क की कोई टेंशन नहीं है, 300 पॉइंट्स की मुझे दिक्कत है। और दिस वन, यहाँ पर इसने मोस्ट, ये जो राउंड नंबर है 59,600 का, ये ऑलमोस्ट क्लोज जाकर विदाउट हिटिंग दैट नंबर एक रिट्रेसमेंट दिया है। तो ऐसे मार्केट में जब तक अपसाइड में ऐसे राउंड लेवल्स रहते हैं तब तक हम ट्रेड प्लेस ही नहीं कर सकते। मतलब मैं नहीं करता हूँ एज पर माई रूल्स, क्योंकि यहाँ पर जो प्लेयर्स बैठे रहते हैं, एक वहाँ से, बिकॉज यहाँ पर जो प्लेयर्स बैठे रहते हैं जिन्होंने सेल करके रखा है, अभी इतनी अच्छी बाइंग में आप ट्रैप सिस्टम के हिसाब से किसे ट्रैप करोगे। फर्स्ट, यहाँ पे प्राइस एक्शन कोई काम नहीं करेगा, कोई लेवल से रिट्रेस नहीं हो रहा है, कोई सपोर्ट रेजिस्टेंस नहीं है, तो आपको साइकोलॉजिकल लेवल्स देखनी पड़ती है। साइकोलॉजिकल लेवल्स में ये आएंगे अपनी लेवल। अभी हमें पता ही नहीं है कि नीचे बायर्स को टारगेट करेंगे हम या फिर ऊपर के सेलर्स को, क्योंकि यहाँ पर जिसने सेल करके रखा होगा, जब तक ये राउंड साइकोलॉजिकल नंबर है
इसको जब तक ये क्रॉस नहीं करेंगे तब तक ये भी नहीं, इनके एसएल हिट है नहीं, मतलब यहाँ पर भी ऑर्डर्स पेंडिंग है। अनदर थिंग इज, जिन्होंने यहाँ पर मान लेते बाय किया होगा, वैसे किसी ने बाय किया तो नहीं होगा बट फिर भी किया होगा, तो ये इतनी अच्छी बाइंग को देखने के बाद टोटल अपना लॉस भी लेने के लिए रेडी नहीं रहते। तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है। हम देखते हैं अगर ये लेवल हिट करती है और फिर हमें कुछ अच्छी रेट कैंडल्स दिखती है तो हम एक ट्रेड आइडेंटिफाई करने का ट्राई करेंगे। सेम वे में निफ्टी है, निफ्टी में भी देखिए यहाँ पर प्रीवियस जो हाइज है अच्छे वाले, इनको ऑलमोस्ट इसने विदाउट टच करके बहुत पास जाने के बाद एक रिट्रेसमेंट दिया है। तो ये लेवल सीधा यहाँ पे भी पेंडिंग है और स्ट्रक्चर वाइज भी पेंडिंग है, क्योंकि टोटल एक अपसाइड आने के बाद वी शेप की रिकवरीज जो रहती है उसे भी हम ट्रेड नहीं करते हैं। तो देखते हैं, थोड़ा एनालिसिस करते हैं, थोड़ा वेट करते हैं, कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलेगी तो ही हम पैसे लगाएंगे। यहाँ पर मार्केट ने अच्छा फॉल दिखा दिया है, हम प्लान भी करके आए थे सेल करने का ही, बट कुछ लेवल्स हिट नहीं हुई थी, तो प्लानिंग के हिसाब से तो मार्केट गिरा है बट सेटअप फॉर्म किए बगैर गिरा है, राइट। तो ऐसे मार्केट में आपको भी रुकना ही पड़ता है, रूल्स पर स्टिक रहेंगे तभी। अभी आज ये गिर गया बट बहुत बार ऐसा होता है 60-70% ऑफ द टाइम कि मार्केट ऐसे लेवल्स को जब रखता है तब उन्हें ही कवर करने जाता है फर्स्ट एंड देन फॉलो आउट देता है, ठीक है। तो आज तो इसने ड्रॉडाउन दिखा दिया है, अभी हमारा सेलिंग का प्लान था। नाउ व्हाट वी विल डू, पर इस क्लोजिंग के नीचे या फिर क्लोजिंग के आसपास हमें अगर कुछ सेलिंग का प्लान बनता है, सेटअप दिखता है, तभी हम ट्रेड लेंगे। यहाँ पर बीच में लेना या फिर यहाँ से फिर से ले लेना, ये हमारे रूल्स में नहीं बैठता है, क्योंकि यहाँ पर फर्स्ट देखना है कोई लेवल है क्या, कोई लेवल है नहीं आसपास में। सेकेंड थिंग, प्राइस एक्शन वाइज भी ऐसा कोई पैटर्न नहीं बन रहा है जिससे मैं डायरेक्टली इंटर कर सकूँगा। तो यहाँ पर एक चीज़ हो सकती है, इधर ये ऐसा कंसिडर करके थोड़ी देर नीचे गिर जाए और फिर यहाँ पर हमें कुछ एक अच्छा सेटअप मिल जाए ड्रॉडाउन का, ठीक है। तो हम वेट करेंगे और जैसे भी होता है आज दिन भर में मैं अपडेट करता हूँ आपको। अगर कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलती है तो ट्रेड लेंगे, नहीं तो फिर हम कल आकर देखेंगे, ठीक है। तो देखते हैं। चलो, मार्केट में देखो आज डाउनफॉल तो आ गया, मैंने इसके पीछे का लॉजिक भी बताया था आपको। आज हम डाउन ट्रेंड क्यों एक्सपेक्ट कर सकते हैं, बट हमारा सेटअप बना नहीं। एनालिसिस भी अगर सही रहा फिर भी सेटअप नहीं बना तो हमारा ट्रेड ही नहीं बना। तो इसीलिए आज विदाउट एग्जीक्यूटिंग एनी ऑर्डर हमें आज का दिन स्किप करना पड़ा। तो देखते हैं हम कल कैसे मिलता है मार्केट, हमें यहाँ पर अपॉर्चुनिटी मिलती है तो डेफिनेटली हम ट्राई करेंगे कुछ अच्छा ट्रेड आइडेंटिफाई करने के लिए। तो यस, यही आज का लेसन है हमारा कि मार्केट में आप सही भी रह सकते हो, कई बार आपका एनालिसिस सही रहेगा बट आपको अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेगी। तो आपको मार्केट के पीछे नहीं भागना, मार्केट आज भी है कल भी रहेगा। तो एक दिन स्किप भी हो गया, आज अपॉर्चुनिटी नहीं मिली तो भी कोई दिक्कत की बात नहीं है, हम नेक्स्ट टाइम आएंगे, अपॉर्चुनिटी देखने का ट्राई करेंगे, अगर मिलती है तो ट्रेड करेंगे, नहीं मिली तो नहीं करेंगे। हमारा काम है परफेक्ट एग्जीक्यूशन करना, ना कि मार्केट को चेस करना। जिस दिन आप ये समझ जाओगे आपकी ट्रेडिंग में बहुत ज़्यादा हेल्प होगी, ठीक है। तो आज का सेशन हम यही ख़त्म करते हैं और मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। तो थैंक यू।